नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। अगर आपने पहले से ही होटल और अपनी ट्रैवल की टिकटें बुक कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मिस कर गए हो अपनी प्लानिंग तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम एक्सपर्ट्स के साथ आपका न्यू ईयर प्लान करेंगे। लास्ट मिनट जो प्लानिंग होती ना, जो सबसे टफ मानी जाती है, आज हम इस शो पे वो करके दिखाएंगे आपको। स्मार्ट ट्रैवलिंग, स्मार्ट प्लान, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये रिपोर्ट देख लीजिए। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। नए साल के जश्न की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। टूरिस्ट प्लेस पर अभी से लोगों का जुटना शुरू हो गया है। 31 दिसंबर तक ये सभी टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से खचाखच भर जाएंगे। होटल तो पहले से ही बुक हो चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नए साल में घूमने फिरने की प्लानिंग करने से चूक गए हैं और आखिरी समय में फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें एक तो होटल बुक करने में दिक्कत आ रही है और अगर होटल मिल भी रहे हैं तो काफी महंगे। फिलहाल अगर आप नए साल को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग में चूक गए हैं तो कोई बात नहीं। अब आपको स्मार्ट ट्रेवल की प्लानिंग को बैसाखी बनाना होगा ताकि नए साल के जश्न का रंग फीका ना पड़े। खासकर स्मार्ट ट्रेवल के लिए जरूरी है कि आप पहले घूमने फिरने का बजट तय कर लें। इसके बाद किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपनी कार से जा सकते हैं, यानी ट्रेवल टाइम अगर 5 से 6 घंटे का है तो बेहतर है। खासकर आप 100 से 200 किलोमीटर के अंदर किसी डेस्टिनेशन को चुन सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जहां भी निकलने की सोच रहे हैं वहां समय पर निकलें। विशेष तौर पर घर से निकलने के लिए सुबह का समय चुनें ताकि आपको भीड़ भाड़ कम मिले। दरअसल हमारे आसपास ऐसे कई टूरिस्ट प्लेस होते हैं जो ज्यादा प्रचलित नहीं होते, लेकिन प्राकृतिक तौर पर काफी समृद्ध होते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत नहीं होती। ऐसी जगहों पर आप जाकर 1-2 दिन में वापस आ सकते हैं। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कार की टंकी फुल हो। कोई तकनीकी खराबी अगर कार में हो तो उसे पहले ही दुरुस्त करा लें। वहीं ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यात्रा पर निकलने से जहां जा रहे हैं वहां के मौसम की जानकारी जरूर ले लें। इससे आपके लगेज का भार संतुलित रहेगा। फालतू के कपड़े ले जाने से आप बच सकेंगे। अपने ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप वहां के लोकल फूड को टेस्ट करें। लोकल फूड बहुत अधिक महंगा भी नहीं होता और साथ ही आपको नए स्वाद का अनुभव भी देता है। स्थानीय खान पान का अनुभव आपकी ट्रिप को यादगार बनाने में मददगार साबित हो सकता है। नए साल का जश्न जरूरी नहीं कि घर के बाहर ही सेलिब्रेट किया जाए। आप अपने दोस्तों के साथ हाउस पार्टी भी कर सकते हैं। आप अपने उन दोस्तों को घर पर इनवाइट कर सकते हैं जिनसे मिलना कम हो पाता है। इससे एक तो आपको अपने दोस्तों से मिलने की खुमारी रहेगी, तो दूसरी ओर आप बिना किसी औपचारिकता के खुलकर नए साल के जश्न को सेलिब्रेट। इससे एक तो आपके अपने दोस्तों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, वहीं घर की पार्टी पर ज्यादा खर्च भी नहीं आता। ये ऐसे कुछ टिप्स हैं जो आपके नए साल के सेलिब्रेशन को यादगार बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान आपकी न्यू ईयर पार्टी की जो लास्ट मिनट प्लानिंग है उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए रघु चौधरी जी का। सीईओ हैं वावी डेज। वाव, नाम भी बहुत अच्छा है। रघु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है निकिता चावला जो कि जानी मानी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है निकिता आपका भी हमारे शो पर। मैं रघु जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। उन्हीं के लिए सर हमने आज शो ये रखा है जिन लोगों ने अपना प्लान नहीं किया, और ये बड़ी भारी तादाद है ऐसे लोगों की, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जिन्होंने 31 का कोई प्लान नहीं किया है। लास्ट टाइम पर एकदम प्रेशर आएगा कि कहाँ जाएं क्या जाएं, और अक्सर हमने देखा है कि इस तरह का जब प्रेशर होता है तो फिर वो प्लानिंग ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। तो कुछ बताएं सर, मार्गदर्शन करें, लास्ट मिनट प्लानिंग के लिए क्या करना है। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हमेशा हम लोग को यही कहते आ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में भी अभी अगर आप देखेंगे एक एक सेक्टर का, जो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, फ्लाइट का रेट हो या नहीं तो होटल्स का रेट इतनी महंगे हो गए 10 गुना बढ़कर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर जाना चाहते हो आप मुंबई से, पहले जो फ्लाइट रेट हुआ करता था 10,000 12,000 का, आज 60-60 हजार में फ्लाइट का रेट है। फ्लाइट हो या नहीं तो इवन होटल्स के रेट देखिए, होटल्स हो, बाकी चीजें ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि ऑलवेज नया साल हो या नहीं तो पहले कोई भी बिजनेस ट्रैवल या टूरिज्म एनीथिंग, आप पहले से 2 से 3 महीना एडवांस ले अगर आप बुक करेंगे, इवन आप अगर अनसर्टनिटी है आपका जाने का, लास्ट मोमेंट कैंसिल होने का डरने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि मार्केट में पैंडेमिक के बाद में, जो कोरोना का जो पैंडेमिक के बाद में बहुत सारा ऑप्शंस खुल गया कि हम लोग भी ऐसे इंश्योरेंस ऑप्शन लेके आए कि आप जो भी आपका 4 to 8% आप एक्स्ट्रा पे करोगे आपका जो टूर पैकेज पे, आपको 100% रिफंडेबल, इवन कैंसिलेशन भी करोगे आपका 100% रिफंडेबल ऑप्शन है मार्केट में। इसलिए हम ऑलवेज कहते हैं कि एडवांस भी बुक कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं। यही चीज अगर आप एडवांस लेकर 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बुक करते हो, आज जो 60,000 का जो फ्लाइट मिल रहा है, यही चीज 10,000 को मिलनी है, राइट। अगर आप कैंसिल भी करते हो, आपको पूरा पैसा रिफंड मिलता है, ओनली 4 to 8% आप एडिशनल पे करके। तो ये तो है। और बाकी जो लास्ट मोमेंट में कंपलसरी जो टूर या नहीं तो नया साल का या नहीं तो कोई जश्न मनाने के लिए लोग तो पैसा जो पहले सोचते थे 5,000 भी खर्च करने के लिए, बट ये सीजन में लास्ट मोमेंट में इवन 50,000 भी खर्च करने के लिए पीछे नहीं हटते कुछ लोग। उन लोगों के लिए ऐसा डेस्टिनेशन देखिए जहाँ पे जो भीड़ भाड़ ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरनेशनल की बात करें, अभी दुबई में हमारे भी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इवन एक एक अट्रैक्शन में जाने के लिए 3 से 4 घंटा लाइन में, इवन प्राइम कस्टमर्स भी लाखों रुपए स्पेंड करके भी एक एक अट्रैक्शन, सपोज बुर्ज खलीफा है, वहां पे लाइन में टिकट लेके भी आपको 3-3 घंटा खड़े होना पड़ रहा है, इवन आप वीआईपी कस्टमर क्यों ना हो, राइट। तो ये सब अवॉइड कर सकते हो आप, ये सब अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करके ऐसे कुछ जगह पे चूज कीजिए आप पार्टी करने के लिए, या नहीं तो नया साल मनाने के लिए, नहीं तो इवन कुछ डेस्टिनेशन। ये आपने बहुत अच्छा बोला चौधरी साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आप लास्ट मिनट प्लानिंग करते हैं तो देखिए इसके खामियाजे कैसे भुगतने पड़ते हैं आपको। एक तो लास्ट मिनट प्लानिंग पे आपका पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका प्री प्लान भीड़ भाड़ एरिया पे आप अवॉइड करें। यस, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे मत जाइए, क्योंकि वहां तो लाइन लगी होगी। जैसा आप बता रहे हैं दुबई में बुर्ज खलीफा देखने के लिए एब्सोल्युटली वहां तो लाइन लगी हुई होगी, क्योंकि सारी दुनिया पहुंच रही होगी और पैसा तो सबके पास है ही। तो ये आपने इंपॉर्टेंट टिप दी। अब चलते हैं निकिता के पास। निकिता, आपके लिए क्या है पिटारे में, कौन से ऐसे सजेशंस हैं, टिप्स हैं जो हमें लास्ट मिनट न्यू ईयर पार्टी के लिए रखने चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि 365 डेज पूरे एक साल के जब खत्म होते हैं तो हम सबका मन करता है कि इसको सेलिब्रेट करें, इसको काउंटडाउन को यादगार बनाएं, एक ऐसे अंदाज में सेलिब्रेट करें कि ये चीज़ हमें याद रहे। नॉर्मली आई एम अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एंड नॉर्मली मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ पूरे साल। इस साल मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। मैं अपने ही शहर में रह के आई एम सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स। 31st को रात को I am going with my friends to Andaz. This is in Aero City and वहाँ पे ग्रेट गैट्सबी की थीम हो रही है। जैसे एक रेड कार्पेट थीम पार्टी होती है, उस अंदाज में विद डीजे, विद लाइव बैंड, अच्छा खाना, काउंटडाउन, दैट्स हाउ आई एम सेलिब्रेटिंग माई न्यू ईयर्स। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग रात भी रुकेंगे, बट वहाँ का क्योंकि लंच एंड ब्रंच इज ऑल्सो वेरी नोन एट अंदाज एट एरो सिटी। मैं वहीं वापस जा रही हूँ अपनी फैमिली को लेकर। जिन लोगों के पास निकिता, जिन लोगों के पास इस तरह के ऐसे डेस्टिनेशंस नहीं है कि वो वहाँ जाएं और वहाँ जाके लोगों के साथ शामिल हो जाएं, या कई बार ये भी होता है कि आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, वहां पर आपकी एडवांस बुकिंग होती है, लास्ट मिनट में आपको वहां चांस भी नहीं मिलता है, एंट्री का भी चांस नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस बार लास्ट मिनट मैं बताती हूँ दीपक जी, इस बार क्योंकि मैं भी लास्ट मिनट बुकिंग वालों में शामिल होती हूँ, जिसने टाइम पे ना यात्रा बुक की ना कोई ट्रैवल प्लान्स बनाए, तभी मैंने विद इन द सिटी ये एक ऑप्शन ढूंढा कि कहाँ पे मैं जा सकती हूँ। एंड अंदाज एरो सिटी मैंने पिक किया विद माई फ्रेंड्स, क्योंकि एज अ गर्ल मुझे सेफ्टी का भी एंगल देखना है, दैट इज द प्लेस सेफ इनफ कि अगर मैं रात को लेट वापस घर आती हूँ, क्या मैं वहां पे रुक सकती हूँ, क्या वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है विच इज वर्थ सेलिब्रेटिंग और यादगार भी रहेगा। इस सब को माइंड में रखते हुए मैंने ये जगह अंदाज चुनी। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि अपने ही शहर में आप कोई ऐसा जगह चुने जहां पर एक तो लास्ट मिनट एंट्री की प्रॉब्लम ना हो, नंबर 1, दूसरा आपके लिए सेफ रहे। आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप अगर कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप लास्ट मिनट प्लानिंग के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप आपने दी। रघु जी, अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो विदेश जाने के लिए सोच रहे होंगे, आज कितनी 27 हो गई है, अभी भी सोच रहे होंगे कि 30 को हम निकल जाएं या 31st को मॉर्निंग में निकल जाएं, ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम थोड़ा दूर भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली भी ना हो। कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं सर, लेकिन उसमें और जरा वीज़ा वूज़ा का भी क्योंकि प्रोसेस बहुत है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पर आप वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं, तो वो ज़रा बताएं सर कि उसके लिए क्या प्लान किया जा सकता है?
दीपक जी, अभी खास करके दिसंबर महीने में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री कर दिया। पहले इवन अब पहले अप्लाई करना पड़ता था, वो अभी बहुत सारे कंट्री जैसा कि अभी श्रीलंका, थाईलैंड। थाईलैंड भी पहले 5,000 रुपए वीजा लगता था इंडियन को वहां पे पहुंचने के बाद। मतलब फैमिली क्राउड है तो अगर फुकेट कराबी जाइए, अगर बैचलर क्राउड है बैंकॉक पटा हमेशा चूज करते हैं थाईलैंड में। इवन ऑफ कोर्स श्रीलंका इज द बेटर डेस्टिनेशन, जहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगा, और नेचर लवर्स के लिए श्रीलंका ऑल्सो इज द बेटर ऑप्शन। अभी श्रीलंका ने वीजा फ्री किया। मलेशिया ऑल्सो, मलेशिया भी अभी कंप्लीटली वीजा फ्री किया इंडियन सिटीजन्स के लिए। ऐसा बहुत सारे कंट्रीज टूरिज्म को बढ़ावा करने के लिए, बहुत सारे कंट्रीज अभी वीजा फ्री किया हुआ है। ऐसा बहुत लिस्ट है, अभी लंबी लिस्ट है। तो हम ये डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं जहां पे भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आप अगर सेल्फी लेना चाहते हो, आप सेल्फी के पीछे कोई भी नेचुरल डेस्टिनेशन नहीं दिखता आजकल, सारी भीड़ भाड़ ही दिख रहा है आपको, राइट। तो वैसा भी जैसे श्रीलंका, थाईलैंड में फुकेट कराबी, इवन दुबई, दुबई कुछ डेस्टिनेशन अगर ये 4 दिन डिले, ये 4 दिन डिले करके, और जो डेस्टिनेशन जहाँ पे डिजर्ट सफारी जैसे डेस्टिनेशन, ऐसा बहुत सारे डेस्टिनेशन जहाँ पे पार्टियां भी होती है। आप दूसरा देश में नहीं तो दूसरे डेस्टिनेशन में जा रहे हो, केरला, केरला एंड अनटच प्रॉपर्टीज, सो मेनी प्रॉपर्टीज। इवन डोमेस्टिक की अगर बात करेंगे तो डोमेस्टिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज भी है, जहाँ डेस्टिनेशंस भी है जहाँ पे आपको पार्टियां भी होती है, और इवन फैमिली के साथ आप एंजॉय भी कर सकते हो पूरी फैमिली के साथ। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, अगर डोमेस्टिक भी अगर हम देखें तो हमने देखा है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, आसपास जाते हैं, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो एक तो जैम इतना रहता है, और दूसरा अगर बाय रोड हम जा रहे हैं, फ्लाइट से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों का, क्योंकि बहुत महंगी इस समय फ्लाइट्स हो जाती हैं। तो एक सही तरीका क्या हो? क्या आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं, शहर के आसपास ही अगर प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल करने का कर रहे हैं, तो किस तरह से प्लानिंग हो सकती है? जी दीपक जी, आप ही दिल्ली आप टीवी में दिखा रहे हो कि मनाली का एकदम लंबी जाम लग गया, 2-2 दिन लग रहा है जाम खुलने के लिए। तो अगर दिल्ली से, अगर दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब से लोग अगर ओनली मनाली एक ही डेस्टिनेशन है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप अवॉइड करें मनाली। मनाली जैसा और दिल्ली के नजदीक में और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है। जैसा अगर 3-4 घंटे के डेस्टिनेशन में आपको कानातल है, मसूरी है, देहरादून, ऋषिकेश, इवन कुछ और मनाली का जैसा डेस्टिनेशन अगर 6-7 घंटा और एक्सपेंड करोगे, अब तो बहुत सारा अनटच प्रॉपर डेस्टिनेशन है, जैसा चोपटा उत्तराखंड में, आसपास में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है। एंड होम स्टेस भी बहुत सारा है, एंड इसके अलावा भी होम स्टेस, बहुत सारा न्यू डेस्टिनेशंस, बहुत सारा ऑप्शंस नजदीक में खुल गया, वो एक्सप्लोर कीजिए आप। ओनली वो मनाली जैसा आपको आना जाने में 3 दिन ओनली ट्रैफिक में भी स्पेंड करना पड़ता, आपको बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वैसा ही इवन मुंबई में भी, मुंबई अगर आप मुंबई पुणे से हो, लगभग महाबलेश्वर, लोनावाला, ये डेस्टिनेशन कच्चा भर जाता है। तो ये इसके अलावा नया डेस्टिनेशन जैसा न्यू डेस्टिनेशन जब भी आप आसपास में दापोली एंड तारकली, लाइक अलीबाग, ऐसा बहुत सारे डेस्टिनेशन, इवन साउथ में आप आओगे बेंगलोर से, बेंगलोर या हैदराबाद, नियरेस्ट डेस्टिनेशन एक 5 से 6 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे नए नए जगह है, फॉरेस्ट है, बीचेस है, लाइक माउंटेन्स है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। आपने बहुत अच्छे से बता दिया। इनफैक्ट मुझे बैठे बैठे इतने सारे टिप्स मिल गए। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल देखिए, ये गूगल के ज़माने में लोग गूगल करते हैं, ऑफ कोर्स एसईओ का ज़माना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वही चीज़ें सबसे आगे आती हैं जो सबसे पॉपुलर होती हैं और जिनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खूब पैसा किया जा सकता है। लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स डेस्टिनेशंस भी चुन सकते हैं। जरूरी नहीं जहां दुनिया जा रही है वहां आप भी जाएं और फिर वहां फंस के रह जाएं, जैसे ये तस्वीरें हैं। निकिता तो इतना सारा ट्रैवल करती हैं। निकिता, कोई एक नई डेस्टिनेशन एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मेरे भी कुछ टिप्स होंगे टू ऑल ट्रैवलर्स अगर आप न्यू ईयर्स के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। सो ऐसी जगहें पिक कीजिए, और ये मैं अक्सर करती आती हूँ जो कहने को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बीच साइड जाना है, तो अगर आप गोवा सोचेंगे, सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सबसे टॉप, सारे फ्रेंड्स गोवा जाते हैं, हर जगह गोवा के एड्स। बट गोवा की बजाय अगर आप एक विशाखापट्टनम चूज करें, जो मैंने लास्ट ईयर किया था, एक बहुत ही सुंदर आपको बीच मिलेगा, एक्सक्लूसिवली अपने तक मिलेगा, भीड़ भाड़ कम होगी, सेफ्टी ज्यादा होगी। सो एक कहने को आपने बीच पे सेलिब्रेट किया, एंड लेकिन बीच आपको एकदम सुंदर, साफ सुथरा और प्रिस्टीन मिला, सो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो ऐसी जगहें उठाइए जो थोड़ी सी ऑफ बीट हो,
आउट ऑफ द बॉक्स हो, भीड़ भाड़ कम हो, बिकॉज हर बंदा सेलिब्रेट करने जा रहा है एंड इन द सेंटर ऑफ इट ऑल सबसे पॉपुलर जगहें लोग पिक करेंगे. सो आप होम स्टेज उठा लीजिए. एंड अगर आपको बजट की प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैं तो दिल्ली से हूँ, यहाँ ठंड बहुत है, सो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, एक हाउस पार्टी कर सकते हैं. एंड ऐसी जगह पे ज़रूर जाइए जहाँ से आप 1-2 दिन में टाइम से लौट सके, बाकी की नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सके. बिकॉज फिर एक नया साल है, एक नई शुरुआत है, वर्कलोड भी बहुत होता है. सो केयरफुली जगह सेलेक्ट कीजिए. ये नहीं कि पूरी दुनिया जा रही है गोवा तो हम भी गोवा चल पड़े, या पूरी दुनिया जा रही है उदयपुर तो हम भी चल पड़े. बिकॉज ऐसी जगहों पे मैंने अक्सर नोटिस किया है, और मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, कि वो जगहें बहुत भरी होती हैं एंड अलग अलग टाइप के लोग भी होते हैं. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सिंगल, सो कोशिश कीजिए कि आप एक ग्रुप में ट्रैवल करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें. एंड ऐसे ओकेजन्स पे सोलो ट्रैवल ऑन अ न्यू ईयर्स ना करें. न्यू ईयर पार्टी की लास्ट मिनट प्लानिंग, मेरे साथ बहुत खास मेहमान नवीन जी, आपका रुख. सर बताइए, आज हमारे लिए कौन सी डेस्टिनेशन ऐसे लेकर आई है सर, जो अभी तक जिसने प्लान नहीं किया फटाफट से चला जाए और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ले शानदार तरीके से. दीपक जी, मैं थोड़ा अलग बोलूंगा. जो मेरे अभी कोलीग्स ने इस शो पे बोला कि डेस्टिनेशंस में सोलो ट्रैवल के बारे में उन्होंने अच्छी बात कही. अब जो टाइम आया है, जो लास्ट मिनट लोगों को जानना चाहिए, मैं कहूंगा कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेके प्राइवेट स्टेज की तरफ जाइए. गो टुवर्ड्स विलाज एंड प्राइवेट स्टेज. होटल्स की तरफ कम भागिए. क्या होता है कि आजकल व्हेन यू गो टू होटल्स, तो वही एक गाना बजाना, लाउड म्यूजिक, लंबा सा एक बुफे लगा होगा, कुछ पता नहीं हो रही होगी कौन क्या खा रहा है. जो न्यू ईयर का अफेयर होता है वो थोड़ा प्राइवेट होता है. इट इज नॉट ऑलवेज विद पब्लिक. तो उसमें मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे जगहें हैं पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इवन ग्लोबली. बट क्योंकि अब ऑलरेडी हम 27 तारीख में हैं और लोग लास्ट मिनट जाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कुछ अच्छे एक्सक्विजिट विलाज हैं, प्राइवेट विलाज हैं, होम स्टेज हैं, लग्जरी होम स्टेज है, जहां 5-6-7 फ्रेंड्स फैमिलीज को लेके जाइए. प्राइवेटली अच्छा सा अपना एक लवली सा बहुत अच्छा न्यू ईयर मना के आइए. बिकॉज दैट इज व्हाट दे विल एंजॉय द मोस्ट. उसमें बहुत मजा आएगा उनको. होटल्स में तो हर साल जाते रहते हैं, हर बिजनेस ट्रैवल के लिए जाते हैं, वेडिंग्स के लिए जाते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं. मैं इस बार तो लोगों को रेकमेंड करूंगा कि प्राइवेट स्टेज की तरफ जाएं. प्राइवेट स्टेज, और वैसे भी थोड़ा सा हल्का सा कोविड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो प्राइवेट पब्लिक स्पेसेस में ना जाके, बिकॉज वैसे भी वहां जगह मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स और डेस्टिनेशंस मोस्टली भर चुकी होंगी. तो प्राइवेट स्टेज की तरफ जाए, इसकी तरह मेरा तवज्जो रहेगा. और ये मैं रेकमेंड करूंगा अपने आपके सुनने वालों को और आपके देखने वालों को. नवीन जी, ये भी बता दीजिए कि ये प्राइवेट स्टेज को खोजें कैसे? गूगल पे जाके खोजें या दोस्तों से पूछें भाई कौन सी बढ़िया जगह है? इसका तरीका क्या हो? मैं कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करूंगा इस शो पे, लेकिन नहीं, रास्ता सर, नाम नहीं सर, रास्ता. बहुत सारे प्राइवेट स्टेज की वेबसाइट्स हैं. जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं प्राइवेट स्टेज की. आप सिर्फ गूगल करें कि मुझे प्राइवेट स्टे, विला, होम स्टे, लग्जरी होम स्टे, प्राइवेट विला चाहिए, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. इतनी सारी लोकेशंस हैं, और ड्राइवेबल लोकेशंस. जैसे बॉम्बे वालों को लोनावाला मिल जाएगा, चिपलुन मिल जाएगा, अलीबाग मिल जाएगा, और दिल्ली वालों को मसूरी मिल जाएगा, शिमला मिल जाएगा, उनको कसौली मिल जाएगा, उनको नैनीताल मिल जाएगा, कलकत्ता वालों को मिल जाए. सबके पास, मतलब बहुत बढ़िया, हर डेस्टिनेशन में 200-250 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे होम स्टेज हैं, विलाज हैं. इतनी अच्छी जगहों पे, इतनी एक्सक्लूसिव और इतनी डिस्क्रीट जगहों पे है वो, कि बहुत मजा आएगा उनको जाने में. और वैसे भी न्यू ईयर में क्या होता है कि इंडिविजुअल ट्रैवलर कम होता है, फ्री ग्रुप ट्रैवलर का मतलब होता है कि 7 जने, 8 जने, 10 जने फैमिली फ्रेंड्स मिलके जाते हैं. उनके लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं होगा इस टाइम. नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली. और जो आपने जो मंत्र दिया है, थीम जो दी है ना, कि वो प्राइवेट होना चाहिए आपके लिए, वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बड़ा नितांत निजी सेलिब्रेशन हो आपके लिए, ताकि आप वो मोमेंट्स क्रिएट करें. ऐसा ना लगे कि आप भीड़ का हिस्सा बन गए. एक ड्रोन शॉट है, उस ड्रोन शॉट के नीचे हजारों लोग हैं और आप उनमें से कहीं खोए हुए हैं. तो ये मुझे लगता है आपने अच्छी बात बोली. अब चलता हूं मैं चौधरी साहब के पास. चौधरी साहब, तो यही जो प्राइवेसी वाली बात है, जब पर्सनल टच आए, इसके लिए आप भी कुछ और ऐड करें, जो कुछ नवीन जी ने बताया. जैसा नवीन जी ने बताया था, लाइक इज वेरी वैलिड एंड वेरी गुड एडवाइस. बट
इसके अलावा भी जैसे प्राइवेट स्टेज के अलावा भी प्राइवेट स्टेज में फार्म हाउसेस भी है। बहुत सारे लोग अभी फार्म हाउस गेस्ट हाउस बनाते हैं, वो लोग रेंट पे भी देते हैं क्योंकि रहने नहीं जाते। तो उन लोग बहुत सारा ऐसा अपना खुद गूगल में, जैसा आपने बताया, गूगल में भी टेस्ट कीजिए। बट ये ढूंढते समय आप प्राइवेसी और सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप गूगल में जाते हो कोई भी प्राइवेट स्टे, क्योंकि आसपास में कुछ नहीं रहेंगे, अगर कुछ फॉरेस्ट में है, नहीं तो माउंटेन्स में, ऐसा अलग अलग जगह आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो जाने माने लोगों का, नहीं तो टूर ऑपरेटर का, ट्रैवल एजेंट का थ्रू जाना मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि सेफ्टी ऑल्सो इज कंसर्न। आप गूगल में बहुत सारे क्राइम हम रोज देखते हैं, क्राइम पैटर्न में। सो सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न ये प्राइवेट स्टेज में। एंड आजकल एक प्राइवेट स्टेज के अलावा लाइक कैरावन कैंपिंग ऑल्सो इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन न्यू ईयर के लिए। अभी अभी हमारे इंडिया में जैसे बाहर चलता है, इंडिया में भी बहुत फेमस होने लगा है कि कैरावन कैंपिंग। तो एक कैरावन कैंपिंग ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन फॉर फैमिलीज ऑल्सो, फ्रेंड्स ऑल्सो, ग्रुप्स ऑल्सो, कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। एनीवे, so other than this farm house options, guest house options, private stays, caravan camping also is a beautiful option again. एब्सोल्युटली, ये आपके पूरा जो आपने सजेशन दिया उसका मैं टेक अवे ले रहा हूँ कैरावन कैंपिंग का। आप सही कह रहे हैं, विदेशों में तो काफ़ी प्रचलित है, भारत में धीरे धीरे आ रहा है। आप उठाइए पूरी फैमिली को, और एक बड़ी सी गाड़ी होती है कैरावन जिसको बोला जाता है, उसमें आप अपनी आसपास की डेस्टिनेशन पहले से तय करके रख लीजिए और फिर निकल जाइए सैर पर शानदार तरीके से, उसी में खाना पीना रहना उसी में, और फिर ट्रैवल भी उसी में। बड़ा एक अलग किस्म का उसमें मज़ा आता है, तो आप इसको ऑप्शन में ज़रूर रख सकते हैं। अब आएंगे निकिता के पास। निकिता, हमारा ये शो देखने के बाद भी अगर परिस्थिति ऐसी आ गई कि नहीं निकल पा रहे हैं, अब तो घर पे ही रहना पड़ेगा, तो फिर हाउस पार्टीज के लिए भी कुछ बता दीजिए, कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस। अकेले में करें, कुछ दोस्तों को बुला दें, या आसपास जहां हो रहा हो वहीं चले जाएं? देखिए, ये तो आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको अकेले में एकांत पसंद है या आपको दोस्तों के साथ थोड़ा शोर शराबा, थोड़ी कम्युनिटी पसंद है। आपको एक बहुत बड़ी महफिल में, एक एरिना में, जैसे वो ड्रोन शॉट वाली अभी बात हुई कि एक ड्रोन शॉट के अंदर खड़े होके एक कम्युनिटी के साथ एक पूरी महफिल एंजॉय करने में लगता है कि हाँ जी अब हमने सेलिब्रेट किया, या आपको लगता है कि मनाने का मतलब है कि शांति से बैठ के दो चार लोगों के साथ समय व्यतीत किया जाए, वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बट अगर आप घर पे फंस गए हैं या आप चूज कर रहे हैं कि हम घर पे स्टे करें, तो ये भी कोई बुरा तरीका नहीं है न्यू ईयर मनाने का, क्योंकि उसका जो अगला दिन है विच इज द फर्स्ट, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ 365 डेज। सो आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो ये कोई प्रेशर भी तो नहीं होना चाहिए ना कि 31st को ही मनाया एंड फर्स्ट को हमने कुछ नहीं किया। लाइक एवरी डे कैन बी अ न्यू ईयर। बट अगर आप घर पे हैं, बहुत सारे, आप एक अच्छी सी कोई OTT पे एक अच्छी सी कोई मूवी देख सकते हैं एंड घर पे कुछ अच्छा खाना ऑर्डर इन कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिलीवरी के, एंड कुछ दोस्तों को घर बुला लीजिए एंड फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे इन हाउस गेम्स भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल तो बहुत सारे इन हाउस गेम्स भी। एब्सोल्युटली, इन हाउस गेम्स, एब्सोल्युटली आप इन हाउस गेम्स खेल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिवली, जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा हो और बहुत बजट हो तो ही आप कुछ मनाएं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कम बजट में क्रिएटिवली, जैसे फैशन होता है, जरूरी नहीं है कुछ डिजाइनर ही खरीद के लाएं, स्ट्रीट स्टाइल भी हो सकता है जहां आप मिक्स, बहुत सारे ऑप्शन। एब्सोल्युटली निकिता, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। नवीन जी, चलते चलते क्विक टिप 31। दीपक जी, मैं अपनी पर्सनल न्यू ईयर पे लग्जरी ट्रेन्स हैं, इंडिया में 4 लग्जरी ट्रेन्स हैं। हाँ? उसमें से डेक्कन ओडिसी में जा रहा हूँ, वो हम ही चलाते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था मैं पूछूं नवीन जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं आप कहाँ जा रहे हैं, फिर आप बोलोगे कि दीपक तूने मेरे को ऑन एयर पूछ लिया, अब सब मेरे पीछे पड़ेंगे कि तू कहाँ है। सो सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नई टिप लेके आता हूँ, नया थीम लेके आता हूँ। तो एक ये ऑप्शन भी है आपके व्यूअर्स के लिए कि इंडिया में 4 लग्जरी ट्रेन्स है। पैलेस ऑन व्हील है, गोल्डन चैरियट है जो साउथ में चलती है, पैलेस ऑन व्हील राजस्थान में चलती है, डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र से चलती है, और महाराजाज एक्सप्रेस चलती है ईस्टर्न इंडिया में। तो आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन है, दो थोड़ा महंगा पड़ता है वो, लेकिन वो एक एक्सक्लूसिव पैकेज है। 7 नाइट्स का पैकेज होता है लग्जरी ट्रेन में। वो कुछ हाई एंड ट्रैवलर्स के लिए वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। तो एक आम आदमी से लेकर कुछ स्पेशलाइज्ड शौक रखने वाले और अनुभव
के जो टारगेट्स होते हैं उनको रखने वाले सबके लिए हमने अलग अलग टिप्स दे दी। थैंक यू सो मच। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। रघु चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निकिता चावला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मदद की है हमारे दर्शकों के लिए, तो आपको तो बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी नए साल के लिए और आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए भी। थैंक यू सो मच। बढ़िया से एंजॉय कीजिए 31 की पार्टी। अभी कल परसों भी आपके लिए स्पेशल शोज इसी थीम पर लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।